गुड मॉर्निंग। आज हम पहले तो ये बात कर लेते हैं जो नोटिस आया था। कल रात को ही आया था नोटिस। तो आज इस नोटिस के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या मामला है, क्या क्या फॉरम में अपडेट करना है। आप में से किन किन ने फॉरम पहले भर रखा है? इतने जनों ने। ओके। तो आपके लिए 7 तारीख तक ही मेन तारीख है। 7 तारीख के बाद आपको कुछ नहीं है। उसके बाद आगे वापस मौका नहीं दिया जाएगा। यदि 7 तारीख तक आप इस फॉर्म को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। उसमें अपडेट में आधार कार्ड मांगा जरूरी है तो आपको भरना है। यदि आधार कार्ड की डिटेल नहीं अपलोड करोगे तो फॉर्म क्या माना जाएगा? रिजेक्ट। जो भी नेसेसरी मान, कोई कहेगा सर मुझे 7 दिन में पता नहीं चला, नहीं चला, तो उन्होंने कहा रिजेक्ट होगा और इसके लिए कोई नोटिस अलग से नहीं दिया जाएगा। ये उन्होंने कह रखा है। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखा है उन सभी को मौका मिलेगा। और ये मौका मिलेगा आपको 15 तारीख के बाद। ठीक है। जिन्होंने अभी तक हेल्पर का पिछली बार जो वैकेंसी आई थी ना, ये जो अभी 2024 वाले 2025 वाली जो भी, इसमें आपने फॉर्म नहीं भरा है। 266 नहीं 216 पदों पर आई थी। तो उसमें आपने फॉर्म नहीं भरा है तो उनको मौका मिलेगा बाद में। जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी भर रखा है उनके लिए अपडेट का मेथड है ना, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अभी मैं बता देता हूं आपको पूरा। देखो कि ये है फर्स्ट राउंड। इन द फर्स्ट राउंड रिवाइज्ड प्रेफरेंस फॉर विद्युत निगम आर इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड। जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं, ये केवल उसके लिए बात हो रही है जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं। और कैंडिडेट हु हैड नॉट अप्लाइड अर्लियर, जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा है, विल बी एबल टू अप्लाई इन दी सेकेंड राउंड। वो सेकेंड राउंड में फॉर्म भर सकेंगे इन दी सेकेंड फोर्थ नाइट ऑफ अगस्त 2025। इसका मतलब है अगस्त 2025 के द्वितीय पखवाड़े में। अगस्त 2025 के द्वितीय पखवाड़े 15 तारीख के बाद। 15 के बाद आपसे मांगे जाएंगे, चाहे 15 को मांगो, 16 को मांगो, 20 को मांगो, किसी को मांगो, लेकिन मान के चलने 15 को मांग लेंगे। जैसे उन्होंने लिखा था अगस्त 2025, तो 1 अगस्त को ही मांगा। तो ये अब तैयार हो कि आपको सेकंड राउंड वालों का बाद में नया फॉर्म भराए जाएंगे। इन्होंने कहा जो जिन्होंने पहले भर रखा है उनको पहले ओके कर देते हैं, फिर नए एप्लीकेशन उसके अंदर इनवाइट कर लेते हैं। जब आप फॉर्म भरो तो आप एक तो है RVUNL, इसमें प्रीफरेंस भरोगे ना, तो इसलिए आप इसको देख लो पहले ध्यान से। RVNL में तो आपको नौकरी कोटा, सूरतगढ़, छाबड़ा, जहां जहां मेन पावर प्लांट्स है, धौलपुर में, बांसवाड़ा में, या कोल माइनिंग साइट अंबिकापुर में, या रामगढ़ में, जहां जहां आपके उत्पादन सेंटर है वहां फॉर्म लगेगा। लेकिन आपका सबसे इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट आपका इसके ऊपर ही रहता है, वितरण पर। ठीक है। और विद्युत वितरण में आपके पास एक है JVNL, एक है AVNL, एक है JDVNL। इसमें आप सबसे पहले ये देख लेना आपका डिस्ट्रिक्ट किस में आ रहा है, ये जरूरी है। जैसे मान लो कि अजमेर वाले में काफी बड़ा एरिया रह गया, अजमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, कुचामन, डूंगरपुर, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सीकर एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट वाले, ये सभी यहाँ भरेंगे। सबसे पहला प्रेफरेंस। दूसरा प्रेफरेंस आप देख लेना आपके जिले के पास में दूसरा कौन सा जिला लगता है जो जोधपुर या अजमेर, मतलब अजमेर में या जयपुर में है, वैसे देख लेना। तो जोधपुर वाले के देख लो, जोधपुर, फलोदी, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये मामला है। और ये जो जयपुर वाले हैं, तो इन जयपुर वालों के लिए जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बारा, डी, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा एंड बूंदी। तो ये डिस्ट्रिक्ट है। तो उस डिस्ट्रिक्ट से को आप प्रेफरेंस में आप क्या भरेंगे? ऊपर भरेंगे, ताकि आप अपने गांव के पास ही नौकरी लग सके। इसमें जो पोस्टें हैं उसमें फीमेल के लिए कोई रिजर्व सीटें है क्या? तो फीमेल के लिए रिजर्व सीटें वितरण में कभी नहीं होती है, केवल उत्पादन में होती है। उत्पादन में कुछ सीटें हैं जो फीमेल की रिजर्व होती है, वितरण में कभी भी रिजर्व नहीं होती। 0 सीट रिजर्व होती है, सबके लिए ओपन सीट होती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जो सीट को ज्यादा नंबर ला के पाएगा उसको ये सीट मिलेगी। क्योंकि वितरण में ज्यादातर क्या चाहिए होते हैं? जो खंबे पे चढ़े, तार को जोड़े, कनेक्शन जोड़े और कनेक्शन काटे, यही तो चाहिए होता है।
और यदि लड़कियां आ जाती है ज्यादा तो वो फिर ये दिक्कत आएगी थोड़ी उनको। तो लड़कियां जब तक लिमिट मात्रा में आती है तब तक उनको ऑफिस का काम दिया जाता है हैं? उनको ऑफिस का काम दिया जाता है शुरुआत में सभी को। तो ऑफिस का ही काम रहता है क्योंकि अभी तक वैसे भी जो फीमेल है वो वितरण में काफी कम है। तो उनको सबको ऑफिस का काम दिया जाता है, फील्ड का काम दिया ही नहीं जाता। जब ऑफिस का काम में यदि ज्यादा लड़कियां हो जाए तो फिर मीटर रीडिंग के लिए उनको भेजा जाएगा। तो खंबे पे चढ़ने में तो अभी इन सालों में नंबर नहीं आना है, चिंता नहीं करनी है। ठीक है। और ये है आपके पास ग्रुप ए1, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ। ग्रुप का मतलब इसमें यह है कि किसी में इलेक्ट्रीशियन एलो है, किसी में इलेक्ट्रिक मैकेनिक है, किसी में वेल्डर की है, किसी में फिटर की सीटें हैं। यह है उत्पादन के लिए। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, वितरण में आओगे, तो सारी सीटें अपने पास इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की है। यहाँ तो आप इलेक्ट्रीशियन होनी चाहिए, यहाँ क्या होनी चाहिए? वायरमैन, उनके लिए। तो इसमें आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी की अलग अलग सीटें हैं। तो जेवीएनएल में नॉन टीएसपी की कितनी है? 630, 603, एवीएनएल की 310 और जेडीएनएल की 901। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसमें भी देखो जनरल की सीटें कितनी है। फीमेल के लिए उन्होंने 0-0 कर रखी है कि नहीं रख रखी? क्योंकि फीमेल को अलग से वो नहीं कर रखा है कि भाई इसको आपको जो है रिजर्व सीट नहीं है। फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों इसी सीट पे लड़ेंगे। ओपन ओपन है ये, ठीक है ना। तो ये ओपन सीट होती है, उसके ऊपर दोनों को फाइट करना होता है। और ये सीटें हैं जो टीएसपी एरिया की है। तो ये सीटें उन्होंने बांट के दे दी। और उसके बाद में इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया। इन पॉइंट को ध्यान से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड पेड एप्लीकेशन फी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिट फ्रेश एप्लीकेशन। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है और उसकी फीस भी कट गई है, यानी पिछली बार का फॉर्म एकदम सक्सेसफुली भर चुका है, उसको नया फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उसको जो फॉर्म भरा हुआ है उसी में मॉडिफिकेशन करना है। जिसकी फीस नहीं कटी उसका फॉर्म नहीं भरा हुआ है। जिसकी फीस नहीं कटी उसका फॉर्म भरा हुआ है क्या? नहीं। तो उसका फॉर्म भरा हुआ ही नहीं है, तो मॉडिफिकेशन लिंक उसका आएगा कहां से? उसको तो नया ही भरना पड़ेगा। जिसकी फीस नहीं कटी उसका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाता। जब तक आपकी फीस नहीं कटती है वहां फाइनली फॉर्म ही सबमिट नहीं माना जाता। वो तो फॉर्म सबमिट ही नहीं है ना। ठीक है। इन प्रीवियस एप्लीकेशन इफ द फीस वाज पेड सक्सेसफुली सेल बी कंसिडर्ड एज वैलिड एप्लीकेशन, लिखा हुआ भी है। ठीक है। जिनकी फीस कटी है वही वैलिड एप्लीकेशन है। और ये फर्स्ट राउंड के अंदर कौन से कैंडिडेट होंगे? सबमिट, फर्स्ट राउंड में क्या क्या करना पड़ेगा? सबमिट डिटेल ऑफ देयर आधार कार्ड एंड एटसेट्रा। आधार कार्ड और इसके अलावा कोई जानकारी मांगी गई है वो आपको अपलोड करनी है यूजिंग द डेजिग्नेटेड लिंक प्रोवाइडेड ऑफ द वेबसाइट मेंशन बिलो। नीचे वेबसाइट पे जो लिंक दिया जाएगा उस पर आपको ये आधार कार्ड और बाकी डिटेल देनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप ये डिटेल नहीं देते हैं और आप डिटेल सबमिट नहीं करते हैं तो इस केस में आपके फॉर्म को रिजेक्ट माना जाएगा। इन केस ऑफ फेलिंग टू सबमिट सच डिटेल देयर प्रीवियस एप्लीकेशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड। तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। यदि आप इसको डिटेल को भरने में समर्थ नहीं है तो आपके फॉर्म को सही नहीं माना जाएगा। एंड देयर एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड विदाउट फर्दर नोटिस इन दी रिगार्ड। उसको कैंसिल मान लिया जाएगा, इसलिए आपको अपडेट तो करना पड़ेगा। दूसरा, मॉडिफाई दे प्रेफरेंस फॉर विद्युत निगम। विद्युत निगम में आप प्रेफरेंस है जो मॉडिफिकेशन कर लो। एवीएनएल, जेडीएनएल, जेवीएनएल में किसको पहले किसको बाद में भरना, ये प्रेफरेंस सेट कर लो। तीसरा, डिक्लेयर टीएसपी स्टेटस। यदि टीएसपी स्टेटस है तो आप ये डिक्लेयर कर दो, ये बिलोंग टू टीएसपी एरिया। और जो नहीं है तो नॉन टीएसपी ही। फिल डिटेल केयरफुली एज नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर टू मेक एनी फर्दर मॉडिफिकेशन। इसलिए आपको इसमें ही कर देना, आगे जीवन में आपको वापस मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जो मॉडिफिकेशन करना है आपको लिंक दिया जा रहा है आज 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, तो इसी में कर देना। और उसके बाद वापस मौका नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि नए एप्लीकेशन खुलेंगे तब आप वापस मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने मॉडिफिकेशन ऑप्शन देना वो 1 से 7 तारीख तक का टाइम है। अदर विलिंग कैंडिडेट हु हैड नॉट अप्लाइड अर्लियर, जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया है, विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है।
ऑफ दिस प्रोसेस थ्रो बिलो मेंशन वेबसाइट विच विल बिगिनिंग इन द सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अगस्त। वो जो बात हुई थी, तो 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त शाम को 5 बजे तक आपके लिए फर्स्ट राउंड वालों के लिए ये विंडो खुला है, और इसमें आपको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, और आप इसको चेंज कर देना। ये तो है आपके पास मेन जानकारी। अब इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो वो सवाल आप पूछ लीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन संबंधित भी कोई सवाल रहता है। हाँ, उत्पादन बड़ा होता है, उत्पादन के बाद में आता पारेषण, पारेषण के बाद आता वितरण, वितरण छोटा होता है। हाँ, साहित्य उत्पादन पे स्केल ज्यादा ही तो होता है।